अस्सलामुअलैकुम। फूड किचन में खुशामदीद। सेहत से रिलेटेड प्रोग्राम कर रही हूँ मैं। ये बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी, फैमिली में से भी और बाहर से भी ना। थोड़ा सा चूल्हे का भी काम होगा। मैं पथरी के लिए एक जो शानदार बताऊंगी। मेरी कोशिश होगी कि मैं बहुत आसान अल्फाज में इस तरह से बताऊं सदका जारिया के तौर पर कि बहुत सारे लोगों का इससे भला हो जाए। और ये मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंटली ये बात कहूँगी कि इससे कम से कम भी मेरे बताने से 100 लोग ठीक हुए हैं। पहले मैं गुर्दों के बारे में बात करूंगी, फिर बीमारियों के बारे में, उसके बाद फिर इलाज और एहतियात। सबसे अहम बात होती है एहतियात। अल्लाह ताला ने कि जितनी भी नेमतें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला ने इंसान के जिस्म में 2 गुर्दे बनाए हैं। अगर हम दिल को पंप तस्वर करते हैं, बहुत आसान अल्फाज में मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि दिल जो है वो धड़क धड़क के खून को सारे जिस्म को सप्लाई देता है। ठीक है, अगर हम उसको एक पंप तस्वर करते हैं तो गुर्दे उसका फिल्टरेशन प्लांट है। गुर्दों का काम है कि खून से फासिद मादों को लेकर और उनको उसके अंदर से वेस्ट को यूरिन में तब्दील कर देता है। अल्लाह ताला ने जिस्म के अंदर समझे कि 2 सप्लाई लाइंस बनाई हैं। जैसे एक हो गई सप्लाई वाली, वो है हमारी वेन्स, और एक है आर्टरीज जो सप्लाई करती हैं। बड़ी ऑब्वियस सी होती हैं। ये है वेन्स जो स्किन के जस्ट नीचे होती हैं, ब्लड वेसल्स। और जो बॉडी के अंदर होती हैं आर्टरीज, जो गंदा खून लेकर गुर्दों में जाती हैं, वहाँ उनकी सफाई होती है। और जो वेस्ट होता है वो यूरिन में तब्दील हो जाता है और फिर वो वापस खून वेन्स के थ्रू हार्ट में चला जाता है, फिर वो पंप करता है। बीमारियां 3 तरह की होती हैं। एक होती हैं पैदाइशी यानी कंजेनिटल, दूसरी होती है एक्वायर्ड यानी इन्फेक्शंस वगैरह या जो हमारे माहौल से या लाइफस्टाइल की वजह से होती हैं। ये अमूमन ठीक हो जाती हैं, क्योरेबल हैं। उसके अलावा है न्यूप्लेजिया जो मैलिग्नेंट बीमारियां होती हैं, अल्लाह ना करे कैंसर वगैरह। सबसे पहले तो ये हमने रूल आउट करना होता है कि हमारी बीमारी है क्या। इन्फेक्शन है, अगर इन्फेक्शन है तो इसका मतलब है उसके 5 साइंस होते हैं। बुखार, सुर्खी, लोकली वो जगह हरारत वाली होती है, और सूजन होती है और पेन होता है। और सबसे पहले हम ये पता कर लें कोई खुदा ना खास्ता कोई बीमारी तो नहीं है। वो हॉस्पिटल जाते हैं तो पता हो जाता है कि पथरी है, इन्फेक्शन है कि क्या है। उसके लिए ये है कि एहतियात हमारी ये है कि लाइफ स्टाइल को तब्दील करें, वॉक को अपनाएं। वॉक करने से बहुत सारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उससे कुदरती बाईपास होता है, छोटी छोटी कैपिलरीज बनती हैं, आपका खून जो है उसका फ्लो बहुत बेहतर होता है। लाइफ स्टाइल को तब्दील करना है। उसके बाद है सफाई। इस्लाम में सफाई का बहुत ज्यादा है। हाइजीन का ये है कि आप तकरीबन रोज नहाएं, चेंज करें, तहारत का बहुत ज्यादा ख्याल करें, पाकी का। वाटर इनटेक 12 ग्लासेस। उससे ये होता है कि सारा जो हमारे जिस्म के फासिद मादे हैं वो धुलते रहते हैं। अल्लाह ताला ने गुर्दे के अंदर बाल बनाए हैं, उसको कहते हैं सीलिया। पानी के साथ वो उनकी डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ होती है जब इंसान सेहतमंद होता है। इस वजह से जो जितनी भी गंदगी फासिद मादे होते हैं वो मसाने में चले जाते हैं और वहाँ से वो फ्लश आउट हो जाते हैं। ठीक है, आप पानी पीना है, रात को वॉशरूम जाए तो पानी जरूर पिएं। कुछ बीमारियां होती हैं जिनमें डॉक्टर्स कहते हैं कि पानी नहीं पिए, पानी की वो एक आपको अमाउंट बताते हैं। लेकिन अगर आप ठीक ठाक हैं और चाहते हैं कि कोई बीमारी नहीं हो तो फिर आपने 12 गिलास पानी हर हाल में पीना है। ये आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, आपके ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा है, शुगर के लिए, हर बीमारी के लिए पानी जो है बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे KUB इन्फेक्शन प्लस पथरी की। जब आप अपना अल्ट्रासाउंड करवाते हैं या एक्सरेज करवाते हैं तो उसमें पता चल जाता है कि पत्थर है, और पत्थर कहाँ है ये भी पता चल जाता है। पत्थरों की भी बहुत अक़साम होती हैं, तो ऑक्सलेट के पत्थर होते हैं, फॉस्फेट के होते हैं, कैल्शियम के होते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि बिला ज़रूरत कैल्शियम की गोलियां ना खाएं। कुछ लोगों को जैसे डॉक्टर्स मना कर देते हैं कि आप टमाटर नहीं खाएं, पालक नहीं खाएं, आप उसकी एहतियात रखें। जब हम पानी कम पीते हैं तो वो जो सॉलिड्स होते हैं वो किडनी के अंदर इकट्ठे होते जाते हैं और वो एक जर्रे से लेकर वो पत्थर बन जाता है। बाज़ लोगों का पत्थर तो इतना बड़ा होता है कि किडनी हटानी पड़ती है। तो उस नौबत के आने से पहले आप पानी पिएं, वॉक करें। यहाँ पर अहम बात मैं आपको बताऊं कि बुखार जो है वो कोई बीमारी नहीं है, वो किसी बीमारी की अलामत है। यूँ समझिए कि वो एक अलार्म है। आपने बुखार को कभी भी इग्नोर नहीं करना है।
फीवर है, आप सारा कुछ चेक करवा लें कि आपको क्या मसला है, कहाँ का इन्फेक्शन है। कभी वो किसी दाने की वजह से हो सकता है, कभी लिम्फ नोड्स फूलने की वजह से हो सकता है, हलक का हो सकता है, चेस्ट इन्फेक्शन हो सकती है, गैस्ट्रोएंटाइटिस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। उसको इग्नोर मत करें। ब्लड टेस्ट करवा लें, उससे भी फौरन पता चल जाता है कि बीमारी किस नौइयत की है। अगर आम सी पथरी है और आम सा इन्फेक्शन है तो मैं उसके लिए आपको जुशांदा बनाकर बताती हूँ। KUB किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, उसके इन्फेक्शन और पथरी के लिए मैंने जिस होम रेमेडी की बात की थी, आइए अब हम उसको तैयार करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए 2 लीटर पानी। मैं उसको उबालने के लिए रख देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिट्टी का बर्तन मैंने इसलिए यूज़ किया है कि एलुमिनियम वगैरह कुछ भी ना आए। आप स्टील में भी इसको तैयार कर सकते हैं। यहाँ ये पानी उबल रहा है हमारा। 2 लीटर हमने पानी उबलने के लिए रख दिया और हमें चाहिए 1 अदद कच्चा पपीता और हमें चाहिए 7 अदद स्याह मिर्चें। इस पपीते को हमने छीलना नहीं है, हमने इसकी लंबाई में फांकें कर लेनी है। पपीते का हम डंठल रिमूव कर लेते हैं। इसको हमने ज़ाया नहीं करना, जो इसका फ्लूइड है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे ऐसे लंबाई में हम इसकी फांके कर लेंगे। दो लीटर पानी, 7 दाने स्याह मिर्चें, ब्लैक पेपरकॉर्न, पपीते की लंबाई में कटी हुई फांके छिलके के साथ, ज़मज़म वाटर। उबाल आ जाएगा तो हम इसको ढककर आधे घंटे के लिए, या ये पानी 1.5 लीटर रह जाए। हो सकता है हर चूल्हे के ऊपर बात होती है, हो सकता है 15 मिनट्स में ये हो जाए, लेकिन धीमी आंच पर हम इसको ढककर पकाएंगे। पानी में बहुत अच्छा सा उबाल आ गया है। अब मैं इसका चूल्हा हल्का करके इसको ढककर पकाती हूँ। यहाँ मैं आपको ये बात बता दूं कि इन्वेस्टिगेशंस में बहुत सारे लोगों की पथरी आई थी और उसके बाद उन्होंने ये पिया 1 पपीते का पानी, किसी ने 2 पपीतों का पानी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब वो प्री ऑप के लिए गए तो फिर उस अल्ट्रासाउंड में पथरी नहीं थी। एक और बात कहनी थी कि ये आज की वीडियो में अपने सब्सक्राइबर लाला उमैर के नाम करती हूँ। फर्ज करें पपीता मिलने में दिक्कत है। यहाँ मैं एक बात भूल गई, मैं बता दूं कि ये फ्रीज हुए हुए पपीतों से भी तैयार हो जाता है। पपीता नहीं मिला आपके पास तो आप ऐसा करें कि 1 गिलास साफ पानी में 1 खाने वाला चम्मच एप्पल साइडर विनेगर ये इसके अंदर रखिए। ये सेब का सिरका है। जिन लोगों को एसिडिटी है वो कुछ खाकर ये इस्तेमाल करें, आपको पेन में फौरी तौर पर आराम आता है। ठीक है, ये 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ये अलग है और ये अलग है। अगर आपके पास अभी पपीता नहीं है, रात का वक्त है, पपीता ढूंढना मुश्किल है, तो आप उस वक्त ये पी सकते हैं। तीसरी चीज़ है क्रैनबेरी। इसको आप ऐसे खाएं, कॉर्नफ्लेक्स में, दलिया में, शेक्स में, किसी भी चीज़ में रखकर खाएं। ये भी जो है इन्फेक्शंस के लिए बहुत अच्छी होती है। रमज़ानों में आप इसको अपने खाने का हिस्सा बनाएं। होती तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन सेहत से ज़्यादा महंगा कुछ भी नहीं होता। 1 खाने के चम्मच के जितनी आप ऐसे ही खा लें किसी भी चीज़ में, ये आपको इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा देगी। लेकिन सबसे अहम बात है 12 गिलास पानी। पपीते और पानी को उबलते हुए आधा घंटा हो चुका है। अब हम इसका चूल्हा बंद करते हैं। पपीते का रंग तब्दील हो गया है। हमने 2 लीटर पानी रखा था, यानी कि 8 गिलास, अब ये 6 गिलास पानी रह गया है। ये पपीते इसमें से नहीं निकालने। बच्चों को पिलाने के लिए या खुद पीने के लिए आप इसके अंदर टेस्ट बढ़ाने के लिए सॉल्ट ऐड कर सकते हैं या चीनी, उसका कुछ भी नुकसान नहीं है। कोशिश करें कि पहली बारी इसको नीम गर्म पी लें और उसके बाद इसको पी लें बस। अगर ये ज़्यादा हो जाए तो फिर आपने इसको फ्रिज में रखना है। अल्हम्दुलिल्लाह होम रेमेडी हमारी तैयार है।